हाँ जी, तो जेजे के चैप्टर 267 एंड 268 आ गए हैं एंड गेगी ने यहाँ पे पूरी कोशिश की है कि वो इन चैप्टर्स में सबका ध्यान खींच सके। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो तुम्हें चैप्टर की थोड़ी बहुत झलक देख के ही पता चल गया होगा। लाइक वो गोजो, यूटा एंड यहाँ तक कि नोबारा को भी इन चैप्टर्स में वापस ले आया है एंड ये चीज देखने में काफी एक्साइटेड है। बाकी अगर मैं सिर्फ बात करूँ चैप्टर की तो गेगी ने वहाँ पे भी ओवर किलिंग शुरू कर दी है। लाइक सुकुना, एक सेकेंड, उसके बारे में हम चैप्टर में बात करेंगे। अभी के लिए मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैं कोई भी लेटेस्ट मांगा का पैनल नहीं इंक्लूड करने वाला। एंड अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे यूटा एंड गोजो से, जो कि यहाँ पे अपनी बॉडी स्वैप की ट्रेनिंग कर रहे थे। एंड मैं बता दूं कि इन लोगों ने अपनी बॉडी स्वैप कर रखी है, जिसका मतलब यह है कि गोजो की बॉडी के अंदर यूटा है एंड यूटा की बॉडी के अंदर गोजो है। तो अभी जो हमारा यूटा है बाय सोल वो गोजो से सवाल करता है कि क्या वो सुकुना की लास्ट फिंगर रिका को खिला दे, जिससे वो लोग सुकुना की कर्स टेक्निक को समझ सके। एंड इस चीज पे हमारा गोजो साफ मना कर देता है और कहता है कि यूटा इसे भले ही सुकुना के कर्स टेक्निक को तो कॉपी कर पाएगा, लेकिन ये इनफ नहीं होने वाला उसकी कर्स टेक्निक को एनालाइज करने के लिए। एंड ये चीज से हमारा यूटा भी एग्री करता है, क्योंकि जब उसने इनुमाकी की कर्स टेक्निक को कॉपी किया था उसके बाद भी उसे इनुमाकी से काफी कुछ सीखना पड़ा था। एंड इस चीज को लेकर के हमारा गोजो इसे एक स्मार्ट डिसीजन नहीं बताता। वो कहता है कि ऐसा करने से वो लोग सुकुना पे कनेक्शन खो सकते हैं। एंड ये सुन करके यूटा को कुछ समझ नहीं आता। तो गोजो कहता है कि ये एक टाइप का गैम्बल होगा, और अगर हकारी के स्टाइल में कहें तो ये एक फीवर है, क्योंकि हमारा जो यूटा है वो किसी की कर्स टेक्निक को तभी कॉपी कर सकता है जब उसके पास किसी का बॉडी पार्ट हो। एंड अगर उसे ये कर्स टेक्निक बार बार कॉपी करनी है तो उसे उतने नंबर ऑफ बॉडी पार्ट चाहिए होंगे। एंड अगर यही केस एक स्ट्रॉन्ग कर्स टेक्निक का लिया जाए तो उसके लिए रिका को एक गुड अमाउंट ऑफ बॉडी पार्ट चाहिए होगा। एंड ये चीज किसी भी सॉर्सर के लिए काफी फेटल हो सकती है। लेकिन यहाँ हमारा यूटा बताता है कि वो बाइंडिंग वॉक का यूज करके कम बॉडी पार्ट की मदद से भी किसी की कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है। बस वो बंदा रिवर्स कर्स टेक्निक से अपने आप को हील ना करे, क्योंकि एक बार अगर उसने खुद को हील कर लिया तो फिर वो बॉडी पार्ट उनके किसी काम का नहीं रहेगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जो हमारे इनुमाकी एंड हाना थे जिनकी कर्स टेक्निक यूटा ने यूज की थी, क्या उन्होंने अपने आर्म को दोबारा से रीजनरेट ही नहीं किया था? वेल हाँ, क्योंकि हमारे यूटा ने उन्हें रीजनरेट करने से मना कर दिया था। एंड यहाँ पे हमारे यूटा ने चार्ल्स का भी एक बॉडी पार्ट ले रखा था और उसे भी रीजनरेट करने से मना किया था। अब यहाँ पे चार्ल्स वाला बंदा वही है जो कि मांगा वाली कर्स टेक्निक यूज करता है। वेल अब यहाँ पे हमारी मिया आती है एंड वो यूटा से पूछती है कि क्या उसने यूजी को रेजोनेंस के बारे में बताया है। तो यूटा कहता है कि उसने यूजी को बस बेयर मिनिमम चीजें बताई है, क्योंकि जो यूजी है उसके साथ हमारा सुकुना भी एनक्लेव्ड है एंड वो यूजी की सारी बातें सुन सकता है। एंड ये चीज हमारे गोजो सेंसे ने भी अपनी शिक्षा से कंफर्म की है, तो उसे प्लान के बारे में बताना काफी खतरनाक हो सकता है। वेल अब सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है एंड हमें यूजी एंड सुकुना को दिखाया जाता है जो कि आपस में पंचेस क्लैश कर रहे होते हैं। बट तभी सुकुना नोटिस करता है कि यूजी की एक से ज्यादा फिंगर गायब है, जबकि उसने मेगुमी को खिलाते वक्त सिर्फ अपनी छोटी वाली उंगली का यूज किया था। तो ऐसे में उसकी दो उंगलियां कैसे गायब हो सकती हैं? एंड अब उसे रियलाइज होता है कि एक्चुअली में हमारे यूटा ने यूजी की एक और फिंगर खा ली है ताकि वो सुकुना की कर्स टेक्निक को समझ सके। पहले इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे सुकुना की फिंगर बंधी हुई थी। एंड यहाँ पे कौन आया है? ओटोयामे एंड गाकू गांजी। गाकू यहाँ पे कहता है कि सुकुना की फिंगर एक स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट है, उसे किसी भी फिजिकल या फिर सॉर्सरी तरीके से पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता सिवाय उस टेक्निक को छोड़ के। यहाँ पे किस टेक्निक की बात हो रही है वो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। ओटोयामे भी यहाँ पे कहती है कि सिर्फ वही है जो सुकुना की फिंगर पे चोट पहुंचा सकती है। एंड ये वही कोई और नहीं बल्कि अपनी नोबारा है। जी हाँ, यहाँ पे हमारी नोबारा जिंदा होके वापस आ चुकी है, लेकिन कैसे ये किसी को भी नहीं पता। वो बस आते ही अपनी कीलें निकालती है एंड सुकुना की उंगली को पीटना शुरू कर देती है। एंड यहीं पे सीन कट होता है और हमें सुकुना को दिखाया जाता है जो कि अब काफी बुरी हालत में जा रहा था, क्योंकि नोबारा के अटैक्स की वजह से अब वो अपना डोमेन भी ओपन नहीं कर सकता था। एंड ये चीज हमारे यूजी को भी रियलाइज हो जाती है
कि नोबारा वापस आ गई है एंड वो सुकुना के फिंगर्स पे ही अटैक कर रही है। अब इसी खुशी में हमारा यूजी सुकुना पे एक डिसमेंटल जड़ता है और अपने घुटने, हाथ, मुंह से अटैक करना शुरू कर देता है। एंड इतने अटैक्स खा लेने के बाद हमारा सुकुना काफी बुरी हालत में पहुंच जाता है। उसे लगता है कि अब वो बस हारने वाला है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि यूजी भी तो काफी देर से अपनी कर्स एनर्जी यूज किए जा रहा है एंड शायद से अब वो अपनी लिमिट पे पहुंच गया है, जिसका मतलब ये है कि अब उन दोनों में से कोई भी एक हार सकता है। एंड चैप्टर का एंड होता है एक ब्लैक फ्लैश से और एंड में एडिटर का कमेंट आता है कि द एंड टू अ लॉन्ग बैटल। वेल यहीं पे चैप्टर 267 एंड होता है। चैप्टर 268 की शुरुआत हमारे मेगुमी एंड सुकुना के कन्वर्सेशन से होती है। यहाँ पे हमारा सुकुना पहले तो मेगुमी को काफी ज्यादा कोसता है कि उसने अपनी सिस्टर एंड अपने काफी लव्ड वंस को अपने हाथों से ही मार दिया एंड अब वो जिंदा होने की कोशिश कर रहा है, जो कि काफी बेकार चीज है क्योंकि ऐसी जिंदगी को पा करके भी वो क्या ही कर लेगा। एंड इस पॉइंट पे अब वो मेगुमी को रेस्ट करने के लिए कहता है और खुद सारी चीजें हैंडल करने की बात करता है। वेल ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि सुकुना कितना डेस्परेट है अपने आप को जिंदा रखने के लिए एंड ये चीज हमारा मेगुमी भी समझ आता है। वो कहता है कि यूजी एंड नोबारा ने सुकुना को लगभग खत्म ही कर दिया है और जो उसकी आखिरी फिंगर बची है वो भी उसके किसी काम नहीं आने वाली, क्योंकि उसकी जो बाकी 19 फिंगर हैं उनके बिना वो सोल से कनेक्ट नहीं कर सकता एंड इनका कोई इफेक्ट भी नहीं होगा। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि हमारा सुकुना भी मरने से काफी ज्यादा डरता है। आगे मेगुमी बताता है कि उसने शुरुआत से ये भरोसा नहीं किया था कि वो एक प्रॉपर लाइफ जी पाएगा एंड ऐसा हो भी रहा है, लेकिन वो हमेशा अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकता है भले वो किसी और के साथ ही क्यों ना हो। वेल बैक टू रियलिटी, यहाँ पे हमारे यूजी का डोमेन अब टूटना शुरू हो जाता है एंड सुकुना मेगुमी की बॉडी से अपना टेक ओवर खो देता है। वो काफी चिल्लाते हुए मेगुमी की बॉडी से बाहर निकलता है एंड जमीन पे गिर पड़ता है, लेकिन उसकी अकड़ अभी भी नहीं गई। हमारा यूजी सुकुना की तरफ देखता है एंड उससे पूछता है कि अब सुकुना क्या करने वाला है। एंड इस पॉइंट पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हमारे यूजी ने सुकुना के लिए ऑफर रखा था कि वो मेगुमी की बॉडी को छोड़ दे एंड यूजी उसे जिंदा छोड़ देगा। वेल सरप्राइजिंगली यूजी की तरफ से ये ऑफर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो सुकुना को उठाता है एंड कहता है कि वो लोग भले ही एक कर्स की तरह बॉर्न हुए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो कौन सा मॉन्स्टर बन सकते हैं एंड इसीलिए सुकुना लेट्स ट्राई इट अगेन। बट ये सारी बातें हमारे सुकुना को कहाँ समझ में आने वाली। वो तो यूजी की बात पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड चिल्लाते हुए कहता है कि वो इतादोरी की बेवकूफी से परेशान हो गया है एंड इतादोरी उसे अंडर एस्टिमेट ना करे क्योंकि वो एक कर्स है। वेल यहीं पे सीन चेंज होता है एंड हमें ओरेयामे एंड हकारी को दिखाया जाता है, जिन्हें ये पता चल चुका है कि सुकुना बैटल हार गया है। हकारी अब ओरेयामे से पूछता है कि अब वो क्या करने वाला है, जिस पे ओरेयामे काफी अजीब जवाब देता है कि ये एंड है एंड इसके आगे अब कुछ भी नहीं होने वाला। वेल ओरेयामे ने ये जवाब क्यों दिया ये तो समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे वो सुकुना की डेथ को एक्सप्लेन करता है कि सुकुना एक्चुअली में एक इंसिनरेटेड बॉडी के अंदर था जिसके वजह से ही वो मारा गया। एंड अब ओरेयामे हकारी को एक लकी इंसान कहता है क्योंकि वो इन हजारों सालों बाद जिंदा हुआ है एंड हकारी भी इस चीज को अपनी हाईएस्ट प्रेज बताता है। और अब ओरेयामे की बॉडी धीरे धीरे करके वहां से गायब होना शुरू हो जाती है। वो अपने आखिरी सेंटेंस हकारी को बताता है एंड इस वर्ल्ड से हमेशा के लिए वैनिश हो जाता है। पहले इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हमें मेगुमी को दिखाया जाता है जो कि अब अपनी बेहोशी से उठता है एंड अपने सामने यूजी एंड नोबारा को पाता है जो कि उसे सरप्राइज करने के लिए खड़े थे एंड इन लोगों ने इस सरप्राइज को एक नाम भी दे रखा था, अकुगे साकी सर्वाइवल सरप्राइज। एंड ये चीज सुन करके मेगुमी सोच में पड़ जाता है। वो पूछता है कि ये सरप्राइज किस बात का, तो नोबारा बताती है कि अगर उन सब के हिसाब से कोई बंदा पहले मर चुका हो लेकिन वो अभी भी जिंदा हो तो ये उनके लिए काफी बड़ा सरप्राइज होगा जो कि उनकी आंखों से पानी भी ला सकता है। एंड इस पॉइंट पे हमारा यूजी बताता है कि जब नोबारा बैटलफील्ड में वापस आई थी तब वो खुद थोड़ा बहुत रोने लगा था, बट मेगुमी के लिए ऐसा सब कुछ नहीं था क्योंकि वो सुकुना के अंदर होने वाली सारी चीजों को देख पा रहा था। वेल अब इस पॉइंट पे हमारे पुराने तीनों फ्रेंड मिल चुके हैं एंड इन लोगों की टीम दोबारा से फॉर्म हो गई है। तो इसी खुशी में हमारा यूजी नोबारा एंड मेगुमी को उनके लेटर्स देता है
जो गोजो ने उसे सोको के द्वारा प्रोवाइड कराए थे। वेल इन लेटर्स में यूजी एंड नोबारा के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ यूजी के लिए कोई भी लेटर नहीं था, जिसके बारे में मेगुमी भी उससे पूछता है तो यूजी बताता है कि उसने गोजो से डायरेक्टली आमने सामने ही बात कर ली थी, इसलिए उसे लेटर की जरूरत नहीं है। अब नोबारा एंड मेगुमी अपने लेटर्स खोलते हैं एंड नोबारा अपने लेटर को पढ़ते ही उसे मरोड़ करके फेंक देती है, क्योंकि गोजो ने उसके लेटर में अपनी मदर के वेयर अबाउट के बारे में लिखा था, जो कि नोबारा को बिल्कुल नहीं चाहिए थे एंड इस चीज से नोबारा गुस्सा हो गई थी। वेल अब हमारा मेगुमी भी अपना लेटर खोल करके पढ़ता है एंड काफी जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जिस चीज को देख करके यूजी एंड नोबारा काफी क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर गोजो ने उनके लेटर में लिखा क्या है। एंड जब वो उसके लेटर को उठा के पढ़ते हैं तो वो काफी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ गोजो ने एक्चुअली में मेगुमी के डैड के बारे में लिखा था कि उसने उन्हें मार दिया है एंड अब वो इस वर्ल्ड में जिंदा नहीं है। एंड इसी चीज को पढ़ करके मेगुमी इतना ज्यादा हंस रहा था। वेल अब ये लोग यहाँ से जाने का सोचते हैं एंड नोबारा कहती है कि उन्हें माकी एंड दूसरों को भी विजिट करना है एंड मेगुमी को भी उसके साथ चलना चाहिए। यहाँ पे हमारा यूजी भी बाकियों से मिलना चाहता है ताकि वो दूसरों को थैंक्स एंड अपोलोजाइज कर सके, जिसे सुन करके मेगुमी को कुछ समझ नहीं आता तो यूजी बताता है कि वो यहाँ पे यूटा की बात कर रहा है। फाइट के दौरान यूटा की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी एंड अब उन्हें उसे बचाना होगा। वेल यहाँ पे हमें बाकी लोग भी दिखाए जाते हैं, जैसे माकी, तोगो, कुसाकाबे और भी कई लोग। एंड यहाँ पे हमें माकी यूटा को बुलाते हुए सुनाई भी देती है। वेल मेगुमी ये सब सुन करके काफी परेशान होता है एंड पूछता है कि क्या यूटा को बचाने का यही तरीका है। एंड यहीं पे चैप्टर का एंड हो जाता है। एडिटर का एंड में कमेंट आता है कि इज ओटाकुस ऑलराइट, 3 more chapter until the final। वेल यहीं पे चैप्टर 268 पूरी तरीके से खत्म हो जाता है एंड अगले हफ्ते मांगा ब्रेक पे है, तो अब अगला चैप्टर सीधा 12 सितंबर को आने वाला है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपके थॉट्स क्या हैं इस चैप्टर के बारे में या फिर इस एक्सप्लेनेशन के बारे में। बाकी मैं चलता हूँ और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले सायोनारा।